हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक्स फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक्स फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर, जिसमें कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, साथ में क्या आएगी? उसके वेक्टर आएंगे। रिटर्न लाइक दिस। जब आपने नोटिस किया, हमने पिछला टॉपिक किया था, ठीक है, लेक्चर 29, तो उसमें हमने लिखा था कि जो हमारा क्यू एक्स है इज इक्वल टू एक्स टू पावर टी ए एक्स है, ये हमारी क्या आती है? क्वाड्रेटिक। तो जो भी ये वाली फॉर्म थी ना हमारी, जो हम ऐसे लिखते थे एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, तो ये जो थी ना, यही हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसमें हमारा जो ए है वो क्या है? हमारा n इंटू एन मैट्रिक्स, मतलब कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है हमारी n इंटू एन किसको बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलते हैं, ठीक है। x इज अ कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर समझो, जिसमें मतलब जो भी वैल्यू लिखी होगी वो इस कॉलम फॉर्म में लिखी होगी, ठीक है। उसमें रो होंगी, बट सिर्फ कॉलम क्या होगा? एक होगा। एक्स ट्रांसपोज क्या हो गया? मतलब जो आपका एक्स होगा उसका ट्रांसपोज होगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के साथ आपको एक्स चाहिए। ऑब्वियसली एक्स आपने ले लिया यहाँ पर x1 x2, ठीक है। तो आपने क्या किया? तो इस फॉर्मूले में पुट करके आपने क्या निकालनी है? उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालने के लिए आपने क्या किया? पहले एक्स ट्रांसपोज निकाला। आपके पास एक्स दिया हुआ है ऐसे फॉर्म में, आपको बताया गया था कि x क्या है? एक कॉलम वेक्टर है। तो कॉलम वेक्टर में फर्स्ट ही ये कॉलम है और एक ही कॉलम होता है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 रोज है, पर क्या है? एक कॉलम है। तो इस केस में जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो आपको पता है हमेशा जो फर्स्ट रो होती है वो कॉलम की फॉर्म में लिखी जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर आप नोटिस करोगे, आपका जो फर्स्ट कॉलम और जो आपका फर्स्ट कॉलम है एक्स वाला, वो हमने एक्स ट्रांसपोज में क्या आ गई? 2 कॉलम आ गए, पर रो कितनी आई? 1। समझ आया? तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम इस चीज को लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इसमें पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो x1 x2 2 1 1 3 जो आपका 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ में आपकी x का वेक्टर। इसको करने के बाद आप फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। आपको पता मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इसके साथ फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा 2x1 प्लस x2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बन गया। फिर आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बनोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1 प्लस 3x2, ये बन गया आपके पास। ये आपके बन गई दोनों, ये हो गया। उसके बाद ये बन गया। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? ये दोनों साथ में, मतलब एक रो 2 कॉलम के साथ। तो आपके साथ ये आ जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये सभी को आता है। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी लाइक दिस, x1 स्क्वायर प्लस x2, ठीक है, स्क्वायर। तो इसको करने के बाद आपके पास एक पूरी इक्वेशन आ जाएगी, जिस फॉर्म में आ जाएगी दिस वन। तो ये जो आपकी इक्वेशन निकलती है जब मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कैसे होता है। यू कैन जस्ट डू इट, एंड कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। साथ में इसके कुछ यूजेस हैं। पहले तो यूजेस है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के। तो पहला इसका यूज है कि चेक इफ अ मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनिट। पहले तो बात ये होनी चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सेकंड ऑप्शन है इसका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। थर्ड है इसका कि मशीन लर्निंग में यूज किया जाता है, एसवीएम्स के लिए यूज किया जाता है। आपको नॉलेज नहीं होगा, बट स्टिल मैं एसवीएम्स के बारे में आपको बता देती हूँ। एसवीएम्स होते हैं हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो यूज किए जाते हैं हाइपर प्लेन्स बनाने के लिए, मतलब मशीन लर्निंग में बनाने के लिए, बेसिकली एआईज वगैरह में। फोर्थ है हमारा एनालाइजिंग कॉनिक सेक्शंस लाइक एलिप्सिस एंड हाइपरबोला। तो ये देखो जिसकी यूजेस और क्या थी इसकी, मतलब किस चीज को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बोलते हैं। जो हम इस इक्वेशन में, जब भी कोई हमारे पास इक्वेशन बनती है, हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। एंड अगर कुछ डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स है, प्लीज जाके उनको यूज करिए, जिसमें न्यूमेरिकल्स के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर competitive exams, so you can just use it। and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।